कभी आपने सोचा है अगर सच में एक ऐसा पत्थर मौजूद हो जो किसी भी धातु को छूते ही सोने में बदल दे, तो हमारी दुनिया कैसी होती? शायद हर कोई अमीर होता, शायद गरीबी खत्म हो जाती, लेकिन क्या सच में? सोचिए, अगर हर चीज सोना बन जाए तो उसकी कीमत ही क्या रह जाएगी? असली रहस्य यही है कि पारस पत्थर को हमेशा भौतिक नजरिए से देखा गया, जबकि उसका असली मतलब कहीं गहरा है। भारतीय परंपरा में इसे साधारण धातु और सोने का खेल नहीं माना गया, बल्कि यह चेतना का प्रतीक है। एक साधारण लोहा जैसे आत्मा जब पारस यानी उच्च चेतना से स्पर्श करती है तो वह सोना बन जाती है, यानी साधारण जीवन दिव्य जीवन में बदल सकता है। असली रहस्य बाहर किसी पत्थर में नहीं, बल्कि भीतर हमारी ऊर्जा, हमारी साधना और हमारी जागरूकता में छुपा है। अगर पारस पत्थर सचमुच बाहर होता तो शायद आज तक किसी ने उसे खोज लिया होता, लेकिन हजारों साल से साधक, रसायनविद और योगी क्यों कहते आए हैं कि पारस पत्थर मिल सकता है? क्योंकि वे जानते थे यह पत्थर वास्तव में कोई वस्तु नहीं, बल्कि एक अवस्था है। चेतना की व्यवस्था जहां मन, शरीर और आत्मा का पूरा संतुलन मिल जाता है, वहां साधारण विचार भी सोने की तरह चमकने लगते हैं। जरा ठहर कर सोचिए, क्या यह संभव नहीं कि पारस पत्थर आपकी जेब में नहीं, बल्कि आपके भीतर छुपा है? जब आप ध्यान करते हैं, जब आप अपने विचारों पर काबू पाते हैं, जब आप साधारण इच्छाओं को पार कर जाते हैं, तो वही शक्ति जागती है जो हर चीज को बदल देती है। यही कारण है कि गुरु को भी पारस पत्थर कहा गया है। उनका स्पर्श केवल शरीर को नहीं, बल्कि आत्मा को छूता है और भीतर सोने की तरह चमकने वाली चेतना को जगा देता है। तो सवाल यह है, हम पारस पत्थर ढूंढ कहाँ रहे हैं? बाहर धूल और पत्थरों में, या भीतर उस जगह जहां हमारी असली शक्ति सोई हुई है? अगर जवाब भीतर है, तो क्या आप तैयार हैं उस सफर पर जाने के लिए जहां साधारण लोहा यानी आम इंसान सोने में बदल सकता है? सोचिए, अगर सच में आपके भीतर पारस पत्थर छुपा हो तो उसके लक्षण क्या होंगे? क्या वह किसी चमकते हीरे की तरह दिखाई देगा? नहीं, उसका असली रूप है आपका बदलता हुआ अनुभव। जिस दिन आपको लगे कि छोटी सी आदत बदलने से पूरी जिंदगी की दिशा बदल रही है, समझ लीजिए आपने पारस का पहला स्पर्श पा लिया। लोग मानते हैं कि पारस सोना देता है, लेकिन असली सोना धन दौलत नहीं है। असली सोना है समझ और शक्ति। वो शक्ति जो आपके फैसलों को सही दिशा देती है, वो समझ जो आपको दूसरों से अलग खड़ा करती है, और वो जान जो आपको हर परिस्थिति में शांत और मजबूत बनाए रखता है। यही असली सोना है, और यही पारस पत्थर का गुप्त रहस्य है। अब जरा गहराई से सोचिए, अगर किसी को सच में पारस मिल भी जाए, लेकिन उसके भीतर लोभ और वासना भरी हो, तो क्या होगा? वह सोने को संभाल भी नहीं पाएगा। और अगर किसी साधक को यह अनुभव हो जाए कि पारस भीतर ही है, तो उसे बाहरी सोने की जरूरत ही नहीं बचेगी, क्योंकि उसके पास एक ऐसी शक्ति होगी जो पूरी दुनिया की दौलत से भी बड़ी है। यही वजह है कि संत और योगी बार बार कहते हैं, पारस पत्थर कोई धातु नहीं, बल्कि दृष्टि है। जैसे ही आपकी दृष्टि बदलती है, आपकी हकीकत बदल जाती है। जो पहले साधारण था, वही अब असाधारण हो जाता है। जो पहले दर्द लगता था, वही अब शिक्षा बन जाता है। यही है चेतना का सोना। तो अब सवाल आपके सामने है, आप पारस पत्थर को कहाँ ढूंढ रहे हैं? किसी रहस्यमयी गुफा में, हिमालय की चट्टानों के नीचे, या किसी और के हाथों में, या फिर उस जगह जहां से हर विचार जन्म लेता है, आपके अपने मन के भीतर? आप अभी कहेंगे, अच्छा मान लिया कि पारस पत्थर बाहर नहीं, भीतर है, लेकिन इसका उपयोग कैसे हो? क्या कोई ठोस तरीका है, या फिर ये सब सिर्फ अच्छी बातें हैं? चलिए आज हम इसे प्रयोग की तरह लेते हैं। लैब यही है, आप ही वैज्ञानिक हैं, आपका मन ही धातु है, और आपकी जागरूकता वही पारस। बाहरी सोना सीमित है, आंतरिक सोना असीमित। अगर आपको सच में किसी धातु को सोने में बदल देने की ताकत मिल भी जाए, बाजार अगले ही दिन सोने की कीमत गिरा देगा, वैल्यू नष्ट। लेकिन अगर आप कौशल को महाकौशल में, धुंधले विचार को क्रिस्टल क्लैरिटी में, उतावले रिएक्शन को सटीक रिस्पॉन्स में बदल देते हैं, तो उस सोने की कीमत कौन गिराएगा? कोई नहीं, क्योंकि ये वैल्यू बाजार से नहीं, आपकी चेतना से निर्धारित होती है। आप पूछेंगे, कौन सी धातु, कौन सा सोना? मान लीजिए टालमटोल आपकी धातु है, भारी, जंघाई। पारस का स्पर्श क्या होगा? एक माइक्रो रिचुअल जो आपके ब्रेन में अब की बिजली जगा दे। उदाहरण, जैसे ही आप किसी काम को टालने लगें, आप 3 गहरी सांस लें, रीढ़ सीधी करें, आंखें बंद करें, अपने सीने के बीच एक गर्म बिंदु की कल्पना करें, और बस अगला सूक्ष्म कदम उठाएं। फाइल खोलना, पहला वाक्य लिखना, फोन डायल करना।
ये सूक्ष्म कदम ही पारस का पहला स्पर्श है, धातु पिघली। जब ये सूक्ष्म कदम प्रतिदिन दोहराता है, आपकी पहचान बदलती है। मैं टालने वाला हूं से मैं स्टार्ट करने वाला हूं, यही सोना है। इतना सरल? हाँ, कठिनाई सरलता में ही है। मन चाहता है ज्वालामुखी, सच में आग दिया से जलती है। अगर पारस चेतना है तो उसका उपयोग 3 जगह सबसे अधिक चमकता है: निर्णय, ऊर्जा और संबंध। निर्णयों में पारस का अर्थ है स्पष्टता। क्या यह कदम मेरी दीर्घकालिक पहचान से मेल खाता है? बस ये एक सवाल किसी भी भ्रम को काट देता है। ऊर्जा में पारस का अर्थ है लीकेज बंद करना। नींद, भोजन, स्क्रीन, जहां आपकी ऊर्जा बह रही है वहां छोटी छोटी वाल्व लगाना। संबंधों में पारस का अर्थ है रिएक्टिविटी को रिस्पॉन्सिवनेस में गलाना। सामने वाले के शब्द नहीं, उसकी अवस्था पढ़ना। वहां जवाब देना जहां चोट है कि जहां शब्द हैं। आप फिर चुनौती देंगे, ठीक, पर प्रमाण? आइए एक 7 दिनी प्रयोग करें। सुनते सुनते ही मन में तय करें, हर दिन 3 मिनट। मिनट 1, आज की धातु लिखो। एक कमजोरी, एक डर, एक आदत। मिनट 2, स्पर्श लिखो, सबसे छोटा अगला कदम जो मैं अभी कर सकता हूँ। मिनट 3, सोना लिखो, उस छोटे कदम से मेरी पहचान में कौन सा शब्द जुड़ता है। जैसे धातु, बेमतलब स्क्रॉलिंग। स्पर्श, फोन 25 मिनट के लिए दूसरे कमरे में। सोना, मैं अपने ध्यान का रखवाला हूँ। 7 दिन बाद आप देखेंगे कि पहचान के शब्द जमा होकर आपके चरित्र का मिश्र धातु बदल देते हैं। यही असली रसायन है, आइडेंटिटी के लेवल पर ट्रांसम्यूटेशन। आप कहेंगे भावनाएं उफनती हैं, तब कहाँ की चेतना? यही पारस की अग्नि काम आती है। जब भावनाएं तेज हों, 3 चरण का शील्ड लगाए। स्वीकार, हाँ मैं अभी गुस्से, डर, लालच में हूं। नेम, इसे नाम दें, यह तात्कालिक पुरस्कार का लालच है। रीडायरेक्ट, शरीर में संवेदना ढूंढें, सीने में जकड़न, पेट में गर्मी, और उस पर 30 सेकंड सांस रखें। शरीर पर ध्यान भावनाओं की केमिस्ट्री बदल देता है। ये कोई जादू नहीं, न्यूरोबायोलॉजी है। जागरूकता एमिगडाला के तूफान को प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में स्थिर करती है। आप अब भी असहमत हो सकते हैं, मैं वैज्ञानिक प्रमाण चाहता हूं। ठीक है, प्रमाण आपका अनुभव देगा। 30 सेकंड की यह प्रक्रिया 3 बार लगातार कीजिए। आपका निर्णय गुणांक तुरंत बदलता महसूस होगा। शब्द वही, टोन अलग, टोन वही, नियत अलग। नियत बदलते ही नतीजे बदलते हैं। अब इसे काम, धन और सृजनात्मकता में लगाते हैं। काम में किसी कठिन प्रोजेक्ट से पहले 90 सेकंड का पारस प्राइमर। 3 सांस, रीढ़ सीधी, आंखें बंद, गर्दन और ऊपरी धड़ को धीरे धीरे पूरे गोल में 3 बार घुमाए। हथेलियां घुटनों पर और मन में वाक्य, मैं शुरू करने वाला हूं। सही की गारंटी नहीं, शुरू की गारंटी। यह प्राइमर ब्रेन को मोशन मोड में डाल देता है। धन में कौशल आधारित पारस। हर हफ्ते अपने काम का एक सूक्ष्म हिस्सा ऑटोमेट डॉक्यूमेंट करें। आज एक टेम्पलेट, कल एक चेकलिस्ट, परसों एक मैक्रो। महीनों में आपकी प्रति घंटा वैल्यू सोने की तरह बढ़ती है। सृजनात्मकता में ड्राफ्ट फर्स्ट पारस, पहले कुरूप ड्राफ्ट, फिर सौंदर्य। जो लोग सीधे उत्कृष्टता चाहते हैं वे महीनों पन्ना खाली रखते हैं। जो लोग पहले कुरूपता स्वीकारते हैं वे हफ्तों में उत्कृष्ट हो जाते हैं, क्योंकि कच्चा सोना ही पिघल कर आभूषण बनता है। चलिए संबंधों की भट्टी में डालें। अगली बार किसी अपमानजनक बात पर जीभ जवाब देने को दौड़े, मन में 1 सेकंड रुककर पूछिए, मैं क्या रक्षण कर रहा, अपनी छवि या अपना सत्य? अगर जवाब छवि निकला तो मौन आपका सोना है। अगर सत्य निकला तो कोमलता में दृढ़ता आपका सोना है। वाक्य छोटा, स्वर स्थिर, नियत शुद्ध। आप देखेंगे रिश्ते तुरंत नहीं पर स्थायी रूप से ट्रांसम्यूट होते हैं, रिएक्शन से रेस्पेक्ट तक। आप अभी भी कह सकते हैं मेरे पास समय नहीं। यही सबसे बड़ा भ्रम है। पारस को घंटे नहीं चाहिए, लम्हे चाहिए। ट्रेन पकड़ने से पहले का 1 मिनट, कॉल लगने से पहले का 20 सेकंड, दरवाजा खुलने से पहले की 1 सांस। यही माइक्रो जगहें आपकी लघु भट्टियां हैं, जहां लोहा पुराना पैटर्न डाला, पारस जागरूकता लगाई और सोना नया पैटर्न बनाया। जो ये छोटे लम्हे जीतता है वही बड़े साल जीतता है। अब एक सख्त सवाल, क्या आप सच में सोना चाहते हैं या सोने का नशा? सोना चाहने वाला व्यक्ति हर दिन एक सच को अपनाता है, असुविधा। असुविधा ही भट्टी की आग है। अगर आप आराम की पूजा करते हैं तो धातु ठंडी रहेगी। अगर आप असुविधा की संगत करते हैं, सुबह की ठंडी हवा में उठना, कठिन बातचीत करना, कौशल का उबाऊ हिस्सा दोहराना, तो धातु पिघलेगी, रूप बदलेगा और वही रूप आपकी तकदीर लिखेगा। अंत में एक लाइव प्रयोग यहीं अभी। आंखें हल्की बंद, 3 सांस, रीढ़ सीधी,
कंधे ढीले। अपने सामने दो छवियां रखें, बाएं हाथ पर लोहा, आज का एक जिद्दी पैटर्न, दाएं हाथ पर सोना का सबसे छोटा श्रेष्ठ रूप। अब दोनों हथेलियां धीरे धीरे पास लाएं, जैसे आप भीतर की भट्टी जला रहे हों, और मन में धीमे से कहें स्पर्श। अब आंखें खोलें और उसी क्षण सोना वाला सूक्ष्म कदम उठा लें। एक लाइन लिख दें, एक संदेश भेज दें, एक फाइल खोल दें, एक नोट बना दें। आपने पारस का उपयोग कर लिया। बहाने तब मरते हैं जब पहला कदम जन्म लेता है। आप सोचेंगे, क्या यह जीवन भर करना पड़ेगा? नहीं, आदतें जब पहचान में डलती हैं, पारस बाहर से भीतर सरक जाता है। शुरुआत में आप भट्टी जलाते हैं, बाद में आप ही भट्टी बन जाते हैं। तब धातु कोई भी आए, तनाव, प्रलोभन, आलस्य, उसका हश्र तय है, सोना। और यही असली रहस्य है। पारस पत्थर मिलने की खुशी से बड़ा है पारस बन जाने का संतोष। अब बारी आपकी, आज किस धातु को भट्टी में डाल रहे हैं? पश्चिम की रहस्यमयी परंपराओं में पारस पत्थर केवल धातु बदलने का साधन नहीं था, बल्कि एलिक्सर ऑफ लाइफ का स्रोत भी माना गया। ऐसा पेय जिसे पीते ही साधक अमर हो जाए और उसे अनंत ज्ञान की प्राप्ति हो। अब सवाल है, क्या अमृत का मतलब शरीर का हजारों साल तक जीवित रहना है, या इसका असली अर्थ कुछ और गहरा है? तर्क से सोचिए। अगर शरीर ही अनंत समय तक जीता रहे तो यह वरदान कम और अभिशाप अधिक हो जाएगा। समय के साथ प्रियजन चले जाएंगे, सभ्यताएं बदलेंगी और इंसान अकेला रह जाएगा। तो क्या सच में यह अमृतत्व शरीर का था, या फिर यह अमृतत्व चेतना का था? ऐसा ज्ञान जो काल की सीमाओं से परे है। जब कोई साधक अपनी चेतना को शुद्ध कर लेता है तो उसकी समझ में, उसकी दृष्टि और उसका अनुभव समय से परे जाकर अमर हो जाता है। यही वह एलिक्सर ऑफ लाइफ। अब अद्भुत ज्ञान की बात करते हैं। पश्चिम के अल्केमिस्ट मानते थे कि यह पेय साधारण इंसान को दिव्य समझ दे सकता है। लेकिन ध्यान दो, क्या कोई द्रव्य पीकर ज्ञान मिल सकता है? तो फिर यह पेय असल में क्या था? यह प्रतीक था अनुभव का अमृत, ध्यान का अमृत, साधना का अमृत। जिस क्षण साधक अपनी सीमाओं को पार कर लेता है, उसे ऐसा लगता है मानो उसने अमरता का पेय पी लिया हो। उसकी चेतना विस्तृत हो जाती है, उसकी सोच साधारण सीमाओं से ऊपर उठ जाती है। यानी पश्चिमी परंपरा में जिस एलिक्सर ऑफ लाइफ को एक चमत्कारी द्रव्य कहा गया, वास्तव में वह मनुष्य के भीतर जागृत होने वाला वह बोध है जो न कभी पुराना होता है और न कभी मिटता है। सोचकर देखो, क्या यह अमृत बाहर मिलेगा, या फिर यह वही पारस है जो भीतर की साधना से जागता है? तो जब कोई कहता है पारस पत्थर अमृतत्व देता है, असल रहस्य यह है कि वह आपकी चेतना को अमर कर देता है। और यही कारण है कि आज तक इसका रहस्य जीवित है, क्योंकि यह कोई वस्तु नहीं बल्कि एक अनुभव है जो हर साधक को अपने भीतर खोजने की चुनौती देता है। चेतना और पारस पत्थर का संबंध सबसे गूढ़ रहस्यों में से एक है। साधारण समझ में पारस केवल धातु बदलने वाला चमत्कारी पत्थर है, लेकिन गहन दृष्टि से देखें तो यह हमारी चेतना का रूपक है। जैसे लोहे को सोने में बदलना बाहर की घटना लगती है, वैसे ही साधारण चेतना को दिव्य चेतना में बदलना भीतर की प्रक्रिया है। यही असली पारस है। अब सोचो, लोहा और सोना में अंतर क्या है? लोहा कठोर है, साधारण है, आसानी से जंग खा जाता है। सोना शुद्ध है, दुर्लभ है और कभी नष्ट नहीं होता। यही अंतर साधारण मन और जागृत चेतना में भी है। साधारण मन भटकता है, इच्छाओं और भय में जंग खा जाता है। जागृत चेतना शुद्ध है, स्थिर है और काल से परे है। जब पारस यानी उच्च अभ्यास चेतना को छूता है, तब यह साधारण मन सोने की तरह शाश्वत और निर्मल हो जाता है। अभ्यास कैसे होता है? पहला स्तर है स्वनिरीक्षण। दिन भर में उठने वाले विचारों को देखना। यह देखना कि कौन सा विचार लोहे की तरह भारी और जंग लगा है, जैसे ईर्ष्या, लालच, भय, और कौन सा विचार सोने की तरह हल्का और उज्जवल है, जैसे करुणा, सत्य, विश्वास। यह निरीक्षण पारस का पहला स्पर्श है। दूसरा स्तर है ध्यान का ताप। जैसे धातु को आग में गलाए बिना शुद्ध नहीं किया जा सकता, वैसे ही चेतना को ध्यान की अग्नि में तपे बिना बदलना संभव नहीं। अभ्यास यह है कि हर दिन कुछ समय भीतर उतरना, आंखें बंद करना और विचारों को शांत करना। जब विचारों की भीड़ पिघलती है, तभी भीतर की शुद्ध चेतना उभरती है। यही वह जगह है जहां साधारण मन सोने में बदलने लगता है। तीसरा स्तर है सतत प्रयोग। पारस पत्थर कोई एक क्षण का जादू नहीं, बल्कि सतत साधना का परिणाम है। हर परिस्थिति में, चाहे सुख हो या दुख, चेतना को स्थिर रखना यही अभ्यास है। जब बार बार यह अभ्यास होता है, तब भीतर स्थायी परिवर्तन आता है।
अब गूढ़ रहस्य यह है कि पारस केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है। इसका असली उद्देश्य है साधक को ऐसा बना देना कि उसका हर विचार, हर स्पर्श, हर कर्म दूसरों को भी सोने की तरह मूल्यवान बना दे। यानी जब आपकी चेतना बदलती है तो आपके आसपास का वातावरण भी बदलता है। यह सबसे बड़ा रहस्य है। असली पारस वह है जो केवल आपको नहीं बल्कि आपके स्पर्श में आने वाले हर व्यक्ति को रूपांतरित कर दे। तो प्रश्न यह है, क्या आप तैयार हो अपने भीतर के उस पारस को जगाने के लिए? क्या आप अपने साधारण मन को ध्यान, तप और जागरूकता की अग्नि में तपाकर सोने जैसा निर्मल बनाना चाहते हो? यही चेतना और पारस पत्थर का मिलन है। बाहर कोई पत्थर ढूंढना नहीं, बल्कि भीतर अपनी ऊर्जा को जागृत करना। अगर आप यहां तक सुन रहे हो तो सोचो, कहीं ना कहीं आपकी चेतना पहले ही उस पारस पत्थर से छू चुकी है, वरना आप अभी तक इस सफर में मेरे साथ क्यों टिके रहते? यही तो पहला संकेत है कि आपका मन गहराई को तलाश रहा है, सिर्फ सतही बातें नहीं। अब मैं आपसे सीधा सवाल करता हूं, क्या आप सच में अपनी चेतना को पारस पत्थर बनाना चाहते हो? अगर हां, तो यह सफर अकेले मत चलो। जिस तरह लोहे को सोना बनाने के लिए लगातार पारस का स्पर्श चाहिए, उसी तरह चेतना को बदलने के लिए लगातार अभ्यास और सही मार्गदर्शन चाहिए। यही वजह है कि मैं आपसे कह रहा हूं, इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि यह सिर्फ बटन दबाना नहीं है। यह आपकी चेतना को कहने जैसा है कि हां, मैं इस बदलाव के लिए तैयार हूं। सब्सक्राइब करो, क्योंकि यह केवल एक चैनल को फॉलो करना नहीं है। यह आपकी आत्मा को एक वचन देना है कि आप हर बार और गहराई में उतरना चाहोगे। और शेयर करो, क्योंकि पारस का असली गुण यह है कि वह केवल खुद को नहीं बल्कि दूसरों को भी सोना बना देता है। सोचिए, अगर आप ये जान अकेले रखते हो तो वह अधूरा रहेगा, लेकिन अगर आप इसे अपने दोस्तों, परिवार और परिचितों तक पहुंचाते हो तो हो सकता है किसी का जीवन सचमुच सोने जैसा बदल जाए। यही चेतना का प्रसार है, यही असली पारस का चमत्कार है। तो अब चुनाव आपके सामने है, क्या आप बस सुनकर आगे बढ़ जाओगे या सच में इस यात्रा का हिस्सा बनकर अपनी और दूसरों की चेतना को पारस पत्थर में बदल दोगे?